पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। अडानी ग्रुप ने अपने 83,000 करोड़ रुपीस की चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को लेकर हो रही बातचीत को फिलहाल रोक दिया है। ये डिस्कशन इजरायल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के साथ चल रही थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस डिसीजन के पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला कि इंडिया के अंदर चिप्स की डिमांड अभी अनसर्टेन है और दूसरा कि टावर सेमीकंडक्टर की तरफ से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का लेवल अडानी ग्रुप को काफी कम लगा है। ये सेमीकंडक्टर प्लांट महाराष्ट्र में बनने वाला था, जिसपे करीब 5,000 लोगों को नौकरी मिलती और 80,000 वेफर्स पर मंथ बनाने का प्लान था। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के उस विजन का हिस्सा था जिसपे वो इंडिया को एक ग्लोबल चिप मेकिंग हब बनाना चाहते हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के इंटरनल रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडिया में चिप प्रोडक्शन और उनकी सेल अभी उतनी स्टेबल नहीं है। इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि अभी थोड़ा रुकना बेहतर होगा। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अडानी चाहते थे कि टावर सेमीकंडक्टर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही ना लाए बल्कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करे। पाकिस्तान के स्टॉक्स और डॉलर बॉन्ड्स अप्रैल 2025 में 2023 के बाद से अपना सबसे बुरा महीना फेस कर रहे हैं। इसकी वजह इंडिया के साथ बढ़ते हुए बॉर्डर टेंशंस है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर पड़ रहा है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्ला तरार ने 29 अप्रैल को कहा था कि इंडिया अगले 24 से 36 घंटों में मिलिट्री एक्शन ले सकता है और पाकिस्तान भी इस पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा। इन टेंशंस की वजह से पाकिस्तान के स्टॉक्स और रुपी और गिर गए हैं। डॉलर बॉन्ड से इन्वेस्टर्स को इस महीने लगभग 4% का लॉस हुआ और इक्विटीज भी करीब 3% नीचे आ गई हैं। इंडियन मार्केट्स पर इसका अभी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अर्बन कंपनी ने अपने 1900 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर दी है। अर्बन कंपनी एक मोबाइल ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो ब्यूटी और होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 429 करोड़ रुपीस के नए शेयर्स इशू करेगी, जबकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स 1471 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचेंगे। ओएफएस के अंडर एक्सेल 433 करोड़ रुपीस, एलिवेशन कैपिटल 346 करोड़ रुपीस, टाइगर ग्लोबल 303 करोड़ रुपीस, वीवाई कैपिटल 216 करोड़ रुपीस और बेसमर 173 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच रहे हैं। कंपनी ने पहले 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ प्लान किया था, लेकिन अब उसे कम करके 1900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आईपीओ के लिए कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और जीएम फाइनेंशियल को बैंकर अपॉइंट किया है। फिलहाल अर्बन कंपनी के अलावा एथर एनर्जी, फिजिक्स वाला, ब्लू स्टोन और बोर्ड जैसे बड़े स्टार्टअप्स भी आईपीओ प्रोसेस में लगे पड़े हैं। अंबुजा सीमेंट्स ने अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 928 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 74% ज्यादा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट FY25 के क्वार्टर 3 में 1758 करोड़ रुपीस से 47.16% गिर गया है। लेकिन रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहा। FY25 के क्वार्टर 4 में अंबुजा सीमेंट्स का रेवेन्यू 5670 करोड़ रुपीस था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19% ज्यादा है। कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड CEO विनोद ने कहा कि अंबुजा सीमेंट्स ने 100 MTPA प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रॉस कर ली है। अभी कंपनी ने 2 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 रखी गई है और पेमेंट 1 जुलाई 2025 के बाद की जाएगी। वेदांता लिमिटेड अब अपने बिजनेस की डीमर्जर प्रोसेस सितंबर 2025 के एंड तक कंप्लीट करने का टारगेट लेकर चल रही है। कंपनी के CFO अजय गोयल ने बताया कि डीमर्जर सेकंड क्वार्टर के एंड तक पूरा हो जाएगा। पहले ये टाइमलाइन जून जुलाई थी, लेकिन अब रिवाइज डेट सितंबर एंड फिक्स की गई है। ये डीमर्जर का प्लान वेदांता के अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स को अलग लीगल कंपनीज बनाने के लिए किया है। शुरू में प्लान था कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, बेस मटेरियल्स और एक रेसिडुअल वेदांता लिमिटेड को अलग यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन बाद में प्लान रिवाइज किया गया, जिसमें कुछ कंपनीज को पेरेंट कंपनी वेदांता के अंडर ही रखा जाएगा। ये चेंज स्टेक होल्डर्स और लेंडर्स के सजेशंस के बाद किए गए हैं। सेबी ने अडानी ग्रुप और उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स के सेटलमेंट रिक्वेस्ट को टेम्परेरी होल्ड पर रख दिया है। अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी ने 2023 में इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, जब यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने ग्रुप पर टैक्स हेवन मिसयूज और स्टॉक मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लगाए थे। अडानी ग्रुप और उनके ऑफशोर इन्वेस्टर्स के खिलाफ टोटल 24 चार्जेस इन्वेस्टिगेट किए गए थे, जिसमें कंपनी की 30 ग्रुप एंटिटीज ने चार्जेस को सेटल करने के लिए सेबी में एप्लीकेशन दी थी। इनमें सबसे मेजर चार्ज ये था कि अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, अडानी एनर्जी और अडानी पावर ने कुछ शेयर होल्डर्स को गलत तरीके से पब्लिक शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में दिखाया है, जबकि वो एक्चुअली विनोद अडानी से लिंक मॉरिशस बेस्ड फंड से। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लिस्टेड कंपनी के एटलीस्ट 25% शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए। अडानी ग्रुप ने इन वायलेशंस को सेटल करने के लिए फाइन भरने का ऑफर भी दिया था, लेकिन अडानी ग्रुप ने इन शेयर्स को नॉन पब्लिक कैटेगरी में शिफ्ट करने का प्रपोजल नहीं दिया। लेकिन अब सेबी के अकॉर्डिंग जब तक ये शेयर सही कैटेगरी में रिक्लासिफाई नहीं किए जाते, तब तक सेटलमेंट अप्रूव नहीं की जा सकती। सेबी का कहना है कि अब इनका इंटरनल सेटलमेंट प्रोसेस रिव्यू हो रहा है, जिसमें पेनल्टी रूल्स और प्रोसेस क्लैरिटी को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। ये रिव्यू प्रोसेस लगभग 3 महीने तक चलेगी। उसके बाद अडानी ग्रुप के केसेस पर नए रूल्स के अंडर डिसीजन लिया जाएगा।
सेबी ने इन्वेस्टर्स को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अलर्ट किया है। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियल लाइफ इवेंट्स जैसे इलेक्शंस, क्रिकेट मैचेस या क्रिप्टो प्राइसेस पर लोगों को बेट लगाने का मौका देता है। अगर प्रेडिक्शन सही होती है तो पैसे मिलते हैं, गलत होने पर पैसे चले जाते हैं। लेकिन अब सेबी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है और ना ही सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करते हो और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म सिक्योरिटीज मार्केट के रूल्स को वायलेट भी कर सकते हैं अगर ये किसी ऐसे ओपिनियन पर ट्रेडिंग कर रहे हैं जो टेक्निकली एक सिक्योरिटी माना जा सकता है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को भी कहा है कि अगर ऐसे वायलेशंस देखे जाएं तो एक्शन लिया जाए। इस सेक्टर में काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्पोर्ट्स, इलेक्शंस और क्रिप्टो पर सवाल पेश करते हैं, लेकिन अब तक इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। इसी लीगल कंफ्यूजन की वजह से सेबी ने लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने से बचने की सलाह दी है। यूनिलीवर ने अनाउंस किया है कि वो अपने स्किन केयर ब्रांड रेन को बंद करने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। कंपनी ने कहा कि इंटरनल चैलेंजेस और मार्केट के टफ कंडीशंस की वजह से रेन ब्रांड लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल नहीं रह पाया, इसीलिए अब इसे क्लोज करने का डिसीजन लिया गया है। यूनिलीवर के अंडर डव और वैसलीन जैसे पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं। यूनिलीवर ने ये भी बताया कि अभी एग्जैक्ट क्लोजर डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 2025 के थर्ड क्वार्टर तक अपना बिजनेस बंद कर देंगे। कंपनी ने एक फॉर्मल कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद ये डिसीजन लिया। उनका कहना है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मार्केट चैलेंजेस ने ब्रांड के फ्यूचर को सस्टेन करना मुश्किल बना दिया है। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसे और वीडियोस के लिए एएसएम इंडिया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।